Hello students, myself Lucky Sharma. I am physics faculty at Nishan Classes Private Limited. This is my first lecture. Today we will going to discuss 12th physics chapter optics. ये चैप्टर अपन ने इसलिए लिया है क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, सो इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो 11th क्लास में आप लोगों ने साइंस का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा साइंस के बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जिसमें फिजिक्स भी एक पार्ट है. फिर फर्दर आपने फिजिक्स का भी क्लासिफिकेशन किया होगा, तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, जो जिसमें से कुछ ब्रांचेस आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, जैसे थर्मो होगी, मैकेनिक्स होगी, और कुछ एक ब्रांचेस अपन 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया. तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई पूछता है तो ऑप्टिक्स क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट लाइट एंड बिहेवियर ऑफ लाइट. चाहे वो नेचुरल लाइट हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट हो, अपने को लाइट को ही पढ़ना है ऑप्टिक्स में. ठीक, अब ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो इसकी फर्दर 3 ब्रांचेस होती है. फर्स्ट वन इज़ रे ऑप्टिक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. सेकंड वन इज़ वेव ऑप्टिक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल ऑप्टिक्स. एंड थर्ड वन इज़ क्वांटम ऑप्टिक्स. रे और वेव तो आपने पढ़ा हुआ है. वेव की अगर बात हो, वेव का तो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 11th क्लास में. रे नेचर को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट न्यूटन थे. वेव नेचर को हाइगेंस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, और क्वांटम नेचर को मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है. तो अपन क्वांटम नेचर की बात कर लेते हैं. तो क्वांटम नेचर के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और इन एनर्जी पैकेट्स में छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्वांटास बोलते हैं. ठीक है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वांटास, ऐसा अपन बोल सकते हैं. क्वांटम नेचर जो एक्सप्लेन की गई वो ओनली लाइट से रिलेटेड नहीं है. चार्ज की भी क्वांटम नेचर होती है एंड मास की भी क्वांटम नेचर होती है. ठीक है, तो इसके लिए भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज के लिए भी, एंड मास के लिए भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्वांटास बोलते हैं. मास का क्वांटा ग्रेविटोन होता है, चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉन होता है, एंड लाइट का क्वांटा फोटोन होता है. इसके बारे में अपने को ज़्यादा बात नहीं करनी है, अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं. वे ऑप्टिक्स का एक सेपरेट चैप्टर है, वो अपन देख लेंगे. अभी अपन रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं. तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ रे ऑप्टिक्स. तो नेम से ही पता चल रहा है इसमें अपन रे नेचर को स्टडी करेंगे. तो डेफिनेशन क्या बन जाता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रे बिहेवियर ऑफ द लाइट एंड स्ट्रेट लाइट प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट, ऐसा अपन बोल सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लाइट की. व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट के बारे में अपने को पता ही है, 10th क्लास में अपन ने सारा पढ़ा हुआ ही है. तो आपको पता है सन से डिफरेंट टाइप का रेडिएशन मिलता है. उस रेडिएशन में डिफरेंट टाइप की वेव्स या फिर रेज, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों टाइप का नेचर होता है. उसमें अपने को गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, ऐसे अपन ने देख रखा है. एक विजिबल रेज भी मिलती है या विजिबल वेव्स भी मिलती है. उस विजिबल पार्ट को अपन लाइट बोलते हैं. ठीक है, सन से मिलने वाले रेडिएशन का एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसमें 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसे अपन लाइट बोलते हैं. तो डेफिनेशन भी वैसे ही बन सकती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ प्रोवाइडेड अस सेंसेशन ऑफ विजन. ठीक है, तो सन से मिलने वाले रेडिएशन का एक स्मॉल पार्ट है जिसे अपन लाइट बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, हम सबको पता है. वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइट 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम होता है. ये सभी को पता है, सबने देखा हुआ है. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन अपन याद कर सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कि वैक्यूम में होता है, और एयर में भी अपन इतना ही कंसिडर करते हैं. वैसे एयर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अपन कंसिडर कर सकते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ लाइट. लाइट का एक्चुअल जनरेशन कैसे होता है वो इसमें दिया गया है. तो आपने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में. तो उसमें अपन ने बोहर मॉडल देखा था, जिसमें बोर्ड्स के 3 पोस्टुलेट्स है. तो लास्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब भी कोई एनर्जी फॉल करती है, तो सब्सटेंस में जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं, और 10⁻⁻⁵ सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन्स वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट्स में आते हैं. जब वो ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तो जितना एनर्जी उन्होंने जंप करते टाइम लिया था, उतनी एनर्जी को वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी रेडिएट कर देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन्स रेडिएट कर देते हैं, और उन्हीं फोटोन्स को अपन लाइट बोलते हैं. तो दिस इज़ द जनरेशन ऑफ लाइट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. कुछ एक बेसिक डेफिनेशन है रिलेटेड टू लाइट.
ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है? जिससे हमें लाइट मिलती है, जहाँ से लाइट अपना प्रोपोगेशन स्टार्ट करती है उन्हें अपन सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस सोर्सेज एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होते हैं? वे सोर्सेज जिनकी खुद की पर्सनल लाइट होती है उन्हें अपन ल्यूमिनस सोर्सेज बोलेंगे, और जिनका खुद का पर्सनल लाइट नहीं होता उन्हें अपन नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सन का खुद का पर्सनल लाइट होता है। स्टार्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारे ल्यूमिनस सोर्सेज है। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज की बात करें, टेबल, चेयर, इनका खुद का पर्सनल लाइट नहीं होता। मून, ये दूसरों की लाइट की वजह से इल्यूमिनेटेड होते हैं, इन्हें नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज अपन बोलेंगे। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ लाइट। तो मीडियम ऑफ लाइट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, फिर ट्रेवल करना चाहती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेवल करे सही, लेकिन करना चाहती है। ठीक है, तो ऐसे मीडियम्स को, ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे? मीडियम्स ऑफ लाइट। ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें 2 ही टाइप के एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपको पता है नॉर्मल कोई भी ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें लाइट प्रॉपरली ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। सेकंड वन इज़ ओपेक मीडियम्स। ओपेक मीडियम्स की अपन बात करें तो कोई भी कार्डबोर्ड शीट होगी, चेयर हो गया, टेबल होगी, ये ओपेक मीडियम्स है। ठीक है। और थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है? लाइट प्रॉपरली ट्रेवल कर सकता है। और ट्रांसलूसेंट मीडियम्स का मतलब क्या? ऐसे मीडियम जिनमें लाइट ट्रेवल तो करता है लेकिन पार्शली ट्रेवल करता है, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है मिल्क। तो मिल्क में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लाइट दिखती तो है लेकिन थोड़ा सा ब्लर दिखता है, तो ऐसे मीडियम्स को अपन ट्रांसलूसेंट मीडियम्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज नॉन एज रे ऑफ लाइट। सेकेंड वन इज बीम ऑफ लाइट। तो आपको पता है जब भी किसी भी सोर्स से लाइट एमिट करेगी तो हमेशा एक सिंगल रे की फॉर्म में तो करती ही नहीं है, हमेशा क्या करती है? बीम की फॉर्म में ही एमिट करती है। तो बंडल एंड ग्रुप ऑफ दी पैरेलल लाइट रेज इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम्स। तो लाइट जब भी किसी भी 2 मीडियम्स के इंटरफेस पे फॉल करेगी तो उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से मेनली चैप्टर स्टार्ट होता है आप लोगों का, तो वो अपन देख सकते हैं। तो ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं वो सारी 10th क्लास में आपने पढ़ी हुई है, तो आसानी हो गया आपको हर चीज़ को समझने में। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन बात करें, जब भी किसी भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करती है तो उस केस में अगर बात हो, सम पार्ट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाती है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी रिफ्रैक्ट कर जाती है, और सम पार्ट ऑफ एनर्जी वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो जब भी किसी भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेगी तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ हुई सही। जैसे नॉर्मल ग्लास है, नॉर्मल ग्लास के ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट करेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तभी तो अपने को चीज़ दिखाई देती है। उसके पीछे जाके आप देखते हो तो उस केस में अपने को सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देता है, इसका मतलब लाइट रिफ्रैक्ट भी कर रही है। और जब भी सरफेस पे लाइट गिरती है तो वो चीज़ हीटअप हो जाती है, इसका मतलब वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन ऐसा हर चीज़ के साथ नहीं है। जैसे कार्डबोर्ड शीट, अब कार्डबोर्ड शीट पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन रिफ्रैक्टेड नहीं होगी। ठीक है। अब अपन अलग अलग इंसिडेंट्स को सेपरेटली पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से मेनली चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th क्लास में सभी ने अच्छे से पढ़ा हुआ, बहुत बेसिक चीज़ है। क्या है? जब भी किसी भी ओपेक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करती है तो उसमें से सम पार्ट ऑफ एनर्जी सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमेना को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें अगर बात करूँ, एक ओपेक सरफेस है जिस पे इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इमेजनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं जिसे अपन नॉर्मल बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को सेपरेट करती है। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे अगर बात हो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसे अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब भी रिफ्लेक्शन किसी रेगुलर सरफेस से, यूनिफॉर्म सरफेस से, प्लेन सरफेस से होगा तो ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब भी रिफ्लेक्शन किसी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से, इरेगुलर सरफेस से होगा तो इसे अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज वन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है।
रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लाइट रेज पैरेलली आती है, इर्रेगुलर में भी लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलली आती है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पता चलता है कि ये सर रिफ्लेक्शन रेगुलर होने वाला है, इरेगुलर होना। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर लाइट रेज अगेन पैरेलल है तो इरेगुलर है, और यहाँ पे अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्ज हो जाती है तो ये इरेगुलर है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बनने वाली ये जो एंगल्स हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डिफरेंट नहीं हो सकते, ये सेम होंगे, बाकी यहाँ पे ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी ने 10th क्लास में पढ़े हुए, बहुत सिंपल से हैं। इस डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं, एक सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तो अपने को वैसे भी वहीं पे ड्रॉ करना पड़ता है। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सिंपल से अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बेसिक कुछ डेफिनेशंस आती है। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट वो बॉडी है, वो सिस्टम है जहाँ से लाइट अपना प्रोपोगेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रियल ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, जब भी आप मिरर के फ्रंट में खड़े होते हो तो आप खुद रियल ऑब्जेक्ट हो। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अपन देख सकते हैं, अपने 10th क्लास में डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़े होंगे। उन डिफेक्ट्स ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ा है आपने। ठीक है, तो मायोपिया में अपन ने देखा है कि अपने को ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई नहीं देते। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई नहीं देते तो उसके लिए अपन को, उसके करेक्शन के लिए अपने को कॉनकेव लेंस यूज़ में लेना पड़ता है। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म करता है, एक इमेज फॉर्म करेगा। अब वो इमेज अपने आई लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो एक्चुअल में तो वो ऑब्जेक्ट है नहीं, वो एक इमेज है, लेकिन वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, इस वजह से उसे अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेजेस क्या होती है। तो जब भी किसी लेंस या मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन लाइट रेज जिस भी पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को अपन इमेज बोलते हैं। ठीक है सर, इमेजेस भी 2 टाइप्स की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये दोनों इमेजेस आप देख चुके हो। ठीक है, 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें रियल इमेज भी देखा है आपने, वर्चुअल इमेज भी पता है। सेम साइड अगर बनता है मिरर में तो उस केस में रियल होगा, अपोजिट टू मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है तो उस केस में वो वर्चुअल इमेज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर क्या होता है। तो मिरर आपको पता ही है, अपने घर पे लगा रहता है, जो कि एक प्लेन मिरर है। तो मिरर इज़ अ हाईली पॉलिश सरफेस ऑफ विच वन पार्ट इज पेंटेड एंड अदर पार्ट इज बिहेव्स लाइक अ रिफ्लेक्टर। इसे अपन मिरर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा मिरर के पीछे वाले पार्ट पे अपन पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो सिल्वर वगैरह की कोटिंग कर देते हैं, और फ्रंट में जहाँ पे जिसके फ्रंट में आप खड़े होते हो उस पार्ट की अगर बात हो वो एज ए रिफ्लेक्टर बिहेव करता है, तो उसे अपन मिरर बोलते हैं। मिरर 2 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। अगर मिरर का एक सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर प्लेन है तो उसे प्लेन मिरर बोलेंगे, अगर वो स्फेरिकल है तो उसे अपन स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे घर पे लगने वाला जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर है, जिसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। अब फोकल लेंथ इनफाइनाइट कैसे होती है ये अपन ने देखा हुआ है, अपन ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है प्लेन मिरर की, या फिर खुद ने ऑब्जर्व की होगी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है प्लेन मिरर में। घर वाले मिरर में सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है। अब सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगा तो यू और वी का वैल्यू सेम होगा। जब यू और वी का वैल्यू सेम पुट करोगे आप तो वहाँ पे कैंसिलेशन के थ्रू वहाँ पे अगर बात करूँ फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट आता है। इसलिए प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है प्लेन मिरर से रिलेटेड, वो अपन देख सकते हैं। तो कुछ एक आपको पहले से भी पता है और कुछ एक अपन देख भी सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अभी मैंने आपको बता दी, जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे आपका इमेज बनता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको पता है, जितने हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी हाइट का आपका इमेज बनता है। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। तीसरा, प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, वो भी अपने को पता है।
ठीक है। दूसरा उससे बनने वाला जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है वो अपने को पता है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ये कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज़, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है सारी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है, जब भी आप क्या करोगे, टू प्लेन मिरर को किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइन करते हो तो उसमें नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर थीटा इज़ द एंगल फॉर्म बिटवीन द बोथ मिरर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो आप 360 डिवाइड बाय थीटा करते हो, 360 डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू अगर इवन आती है तो उसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 360 डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू ऑड आती है, आई बात समझ में, तो उसमें से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ऑलवेज जो नंबर आएंगे वो ऑड ही आएंगे, नंबर ऑफ़ इमेज ऑलवेज ऑड ही होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है जिसे अपन लेटर इन्वर्जन बोलते हैं। जब भी अपन मिरर में ऑब्जर्व करते हैं तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड राइट में अपीयर होता है एंड राइट हैंड साइड लेफ्ट में अपीयर होता है, इसे अपन लेटर इन्वर्जन बोलते हैं। ये भी प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद में अपन यूजेस ऑफ प्लेन मिरर अपन देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर की क्या क्या यूजेस हैं, तो एक तो सबसे बेस्ट यूज़ है आपके घर पे जो आप लोग करते हैं, फॉर अ लुकिंग ग्लासेस। तो फर्स्ट यूज़ इज़ एज अ लुकिंग ग्लासेस अपन उनको यूज़ में लेते हैं। सेकंड वन इज़ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में अपन इसको यूज़ में लेते हैं, ठीक है। सबमरीन्स में पेरिस्कोप आपने देखा होगा, गाजियाटेक मूवी देखी होगी, उसमें एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू अपन बाहर जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उनको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं सबमरीन के अंदर से। तो इस टाइप का एक डिवाइस होता है जिसमें अगर बात करूँगा तो एक ट्यूब होती है ये इस टाइप की, और यहाँ पे अपन 45 डिग्री के एंगल पे एक प्लेन मिरर को इंक्लाइन कर देते हैं और एक प्लेन मिरर को अपन यहाँ पे इंक्लाइन कर देते हैं। तो लाइट रे जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी 45 के एंगल पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे ये 45 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस वाले प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन ये बेंड करती है और यहाँ पे ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये एक पेरिस्कोप है जिसके थ्रू अपन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेन मिरर का यूज़ है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो कुकिंग रिफ्लेक्टर ग्लासेस की फॉर्म में अपन यूज़ में लेते हैं। सोलर कुकर्स आपने देखे होंगे, दो टाइप के होते हैं, एक बॉक्स टाइप सोलर कुकर एंड सेकंड वन इज़ डिश टाइप सोलर कुकर। तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स में अपन बात करेंगे तो अपन सूटकेस टाइप का होता है जिसमें अपन जो अपर पोर्शन होता है उसके ऊपर एक प्लेन मिरर लगा देते हैं और जो बेस पोर्शन होता है उसमें अगर बात करूँगा तो अपन छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं जिसमें फूड रखते हैं। तो जब भी लाइट रेज उस सरफेस पे प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फूड के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होती है जिसकी वजह से फूड मेकिंग होता है। तो ये इसका यूज़ है प्लेन मिरर का। नेक्स्ट टाइप का जो है वो स्फेरिकल मिरर्स है। स्फेरिकल मिरर जब भी क्या होगा, किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो अगर स्फेरिकल है, अगर वो कर्व करता है तो ऐसे मिरर्स को अपन स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ये आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपने सबने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ कॉनकेव एंड सेकंड वन इज़ कॉन्वेक्स। तो इतना पार्ट अपन पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी आपको इससे रिलेटेड नोट्स निशान ऐप पे मिल जाएंगे। ऑप्टिक्स से रिलेटेड वहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, आरबीएससी के भी क्वेश्चंस हैं। बाकी यूट्यूब पे आपको रुद्रेश तिवारी निशान क्लासेस चैनल पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे एंड डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।